भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के कतवा थाना अंतर्गत लग्जरी बस से कुल 1829.88 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी मंगलवार को नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कतवा थाना में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि नवगछिया एसपी पूरन झा के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार चलाई जा रही अभियान के क्रम में कतवा थाना को गुप्त सूचना मिली कि एक लग्जरी बस में काफी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष कतवा के नेतृत्व में SH58 नवगछिया चौसा मुख्य सड़क पर सघन वाहन जांच प्रारंभ किया गया। उसी क्रम में नवगछिया 0 माइल की ओर से आती हुई लग्जरी बस को रोककर तलाशी लेने पर उक्त बस से कुल 204 पेटी में बंद 375 ml का 4488 बोतल एवं 180 ml का 1816 बोतल कुल मात्रा 1829.88 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही नरेश राम और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ के क्रम में अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि ये बस मालिक के कहे अनुसार पश्चिम बंगाल के दालकोला से शराब लूटकर पटना पहुंचाने जा रहे थे। संदर्भ में कतवा थाने में नालंदा जिला निवासी नरेश राम एवं पटना जिला निवासी अंकित कुमार एवं अन्य के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कर्मियों के द्वारा उसको रोका गया। रोक के विधिवत तलाशी ली गई। उस बस पे जो स्लीपर बस था, कोई भी पैसेंजर नहीं था। उस पे 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर और उसके साथ एक आदमी था, जिसका नाम नरेश राम जो ड्राइवर था और अंकित कुमार जो पटना आगम कुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो सवार थे। विधिवत बस की तलाशी ली गई। तलाशी लेने क्रम में उसमें बनाए गए तहखाने और स्लीपर सीट पे रखा हुआ 204 कार्टून शराब, जिसमें 5304 बोतल शराब थी, जो मैकडोवेल और थाना क्षेत्र के कोलाखुर्द गांव में बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान मारपीट और पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि प्रशिक्षु डीएसपी बाल बच गए। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया और पूरे गाँव में छापेमारी की गई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने ट्रैक्टर का पीछा किया, लेकिन चालक ट्रैक्टर से खेत में बालू गिराकर फरार हो गया। घायलों में सिपाही मनोहर पासवान और बिट्टू कुमार शामिल हैं। जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोला नारायणपुर गांव के रास्ते अवैध बालू लदा ट्रैक्टर चल रहा है। इसके बाद डीएसपी थानाध्यक्ष विशाल आनंद पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और कोलाखुर्द गांव के पास एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर को पकड़ा गया, गाँव के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन बालू माफिया की टीम भारी पड़ गई। उन्होंने बगल के घर से बांस उखाड़कर पुलिस पर हमला किया और पथराव करते हुए पुलिस बलों को खदेड़ दिया। इसके बाद ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया। घटना के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला है, जिससे हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बीच 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं देर शाम पुलिस द्वारा प्राथमिकी की प्रक्रिया की जा रही थी। प्रशिक्षु डीएसपी से थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के मुख्य आरोपी सौरभ यादव की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि भागलपुर SSP आनंद कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 8 से 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, बट इसी क्रम में अचानक 20-25 आदमी इकट्ठा करके पुलिस पर हमला करके वो जब्त हुआ गाड़ी वो लेके भाग गया है। इसी क्रम में एक विशेष टीम गठन किया गया है, उसके द्वारा छापेमारी की गई है। इस केस संबंधित जगदीशपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। उस केस में संलिप्त 3 अपराधी कर्मियों को कल दिनांक 9/10/24 को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें संलिप्त शेष अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के गोसाईदासपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था में कमी के कारण बच्चों ने थाने का रुख किया,
लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलने पर वे उग्र हो गए और थाली पीटते हुए थाने पहुंचे। बच्चों ने बताया कि स्कूल में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है और यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। 7वीं कक्षा की छात्रा काजल कुमारी और 6ठी कक्षा की छात्रा गीता कुमारी ने कहा कि शुक्रवार को अच्छा खाना बनता है लेकिन दर्जनों बच्चों को भोजन नहीं मिलता है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार को 363 बच्चे उपस्थित थे लेकिन लगभग आधा दर्जन बच्चों का खाना घट गया था। उन्होंने माना कि यह समस्या अस्थायी रूप ले ली है लेकिन राजनीति और कूटनीति के तहत इस मामले को तूल दिया गया है। मुख्य प्रतिनिधि सच्चिदानंद शर्मा ने वार्ड पिंकू पासवान के द्वारा स्कूल में खाना बनाने और वितरण करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन को वार्ड को इस व्यवस्था से हटा देना चाहिए। खाना घट रहा। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ का हेडमास्टर साहब खाना नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ का वार्ड जो अध्यक्ष है स्कूल का वो बना रहे हैं। अब उनके द्वारा खाना घट रहा है तो हम उसमें हम कितना क्या बोल सकते हैं, जबकि उनको देख रेख करने की पावर है, खाना बनाने का पावर स्कूल के हेडमास्टर है उनका है। मतलब अगर वो देख रेख करें तो खाना क्यों घट रहा है, जवाबदेही उनकी है। मतलब भागलपुर में दूसरी शादी कर रहे युवक की शादी के बीच पहली पत्नी ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला को लेकर बताया गया कि पहली पत्नी को बिना तलाक दिए युवक दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पत्नी ने लड़की के घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपनी शादी की फोटो दिखाई। जानकारी के अनुसार लड़की के परिजन पहली शादी की बात छुपाकर रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी पश्चिम टोला गाँव की एक लड़की से दूसरी शादी कर रहे थे। शादी 10 दिसंबर को होनी थी, जिसको लेकर लड़की के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने बारात के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली थी। वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गया था और लड़की को हल्दी मेहंदी लगाई जा रही थी। इसी बीच युवक मनोज की पहली पत्नी शेखा देवी आकर हंगामा करने लगी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मनोज की दूसरी शादी टूट गई। पूरा मामला भागलपुर के पिरपैती बाराहाट के हरदेव चक्का है। युवक की पहली पत्नी ने बताया कि मनोज पंडित ने पहले झारखंड के मेहरमा की रहने वाली शेखा देवी से 22 जुलाई 2024 को सावन के महीने में प्रेम विवाह किया था। दोनों की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। शादी के बाद युवक अपनी पत्नी को घर से दूर नसरत खाने स्थित एक निजी मकान में किराए पर रखता था। घर ले जाने के नाम पर कहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घर जाने की क्या ज़रूरत है। वो अकेले घर आता था और 1 सप्ताह रुक कर जाता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले महीने 18 तारीख को जब घर गया उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। मैं शक के आधार पर खोजबीन करना शुरू की तो पता चला कि 10 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली है। मेरा पति मनोज और उसके पिता बासुकी पंडित ने परिवार वालों के साथ मिलकर बिना तलाक के दूसरी शादी रचा रहे थे, जिसके बाद मैं यहाँ पहुंचकर पूरी जानकारी लड़की वालों को दी हूँ। महिला ने बताया कि युवक से शादी करने से पहले उसकी शादी बचपन में ही साल 2004 के आसपास हुई थी। पहला पति से महिला को 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़का 1 लड़की शामिल है। जिसके बाद उसकी मुलाकात मनोज पंडित से हुई। दोनों ने आपसी सहमति से घर से भागकर मंदिर में शादी की। इस घटना के बाद पहले पति ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने के बाद मनोज मेरा पैर पकड़कर रोने लगा, कहा कि मेरा घर परिवार और हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए थाना में बोल दो कि मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूँ। जिसके बाद महिला पति मनोज के झांसे में आकर थाने में जाकर बयान दी थी। तो हम भाई हमको लगा कि नहीं उसका शादी ब्याह कहीं लगा हुआ है, तब हम पता लगाए तो हम लगा कि हाँ सही हम शादी सच में देखते हैं, सच में ही शादी लगा हुआ है। हम तब गए, हम आवेदन दिए महिला थाना में जाकर के, उसको कॉल भी किया मैडम ने। अब बोला कि कौन है, बोला शेखा देवी, बोला कि वो मेरा पत्नी है। मैडम जब पूछी तो बोला कि कौन है, बोला मेरा पत्नी है। तो लेकर के जाएंगे, बोला हाँ मैम हम लेकर के अभी हम आ रहे हैं, अभी 4 बजे हम आ रहे हैं, महिला थाना आ रहे हैं। नहीं आया, 5 बजे तक हम वहाँ बैठे रह गए, लेकिन नहीं आया तो हम फिर रोने लगे कि हमको कितना धोखा हमको दे दिया, ये वो सब पूरा, कि उनको मेरे साथ में बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन बोला था कुछ, लेकिन किया कुछ मेरे साथ में। लेकिन बोला था कभी हम शादी नहीं करेंगे, तुमको रखेंगे, कभी न शादी करेंगे, तुमको जैसे धोखा हम रखेंगे, हम तुमको कभी न धोखा देंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा दे दिया और आज नहीं, वो कब से ही इस तरह छल कर करके बहुत के साथ में
थाना क्षेत्र के मिरहट्टी वहियार में एक गंभीर घटना घटी, जहां गांव के दबंगों ने हथियार का भय दिखाकर जमीन मालिक अजय कुमार की धान की फसल लूट ली। इस मामले में अजय कुमार ने सुल्तानगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव कुमार, मनीष कुमार शाह, देवेंद्र शाह, छोटू कुमार, सुभाष यादव, बंटी यादव, श्रवण यादव, दिलीप यादव, युगल यादव और दयाली यादव सहित 10 अज्ञात लोगों ने मिलकर यह अपराध किया है। अजय कुमार का आरोप है कि इससे पहले भी इन दबंगों ने उनके खेत का पिलर तोड़ दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मेरे खेत पे जो है पहले से राजीव कुमार और सब ऐसे नाम क्या श्रवण यादव, दिलीप यादव, सुभाष यादव, बंटी यादव, दयाली यादव और सब 10 लोग थे जो कि मेरे खेत पे आके जमीन को और पुआल हुआ धान को लूट के लेके चला गया। कहाँ था जमीन? जमीन वहाँ बाईपास के पास है। कितना जमीन है आपका? लगभग 1 एकड़ 70 देखते। ये लोग लूटने वाला कहाँ का है? सब सारा मिरट्टी का। मिरट्टी का ही जी। भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग ने बिहार के भागलपुर में स्वयं संकलन समूह के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण शिविर वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के तहत आयोजित किया गया था। राजीव कुमार झा, कार्यालय प्रभारी, ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बिहार जैसे एग्रो स्टेट में उद्योग की संभावनाओं और उद्यमियों के रुझान को समझना है, जिससे देश की GDP में बिहार का योगदान और संबंधित डेटा भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रशिक्षण शिविर में भागलपुर, बांका, नवगछिया और सटे जिलों के उद्यमियों को उद्योग की संभावनाओं से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना, रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण शिविर सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जो भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो देश में सांख्यिकी सेवाओं को प्रदान करती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के लिए हम लोग विभिन्न इकाइयों, कारखाना इकाइयों को यहाँ बुला रहे हैं और उन्हें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से उनका जो आंकड़ा है, भारत सरकार का ASI का जो आंकड़ा वो सबमिट करते हैं, वो कैसे वेब पोर्टल के थ्रू उसको वो खुद स्वयं जो है उसको संकलन करके सरकार को भेज दें। ठीक है। इसके पहले जो आंकड़ा संकलन का तरीका था कि हम लोग नोटिस देते थे और हम लोग खुद उनके यहाँ विजिट करते थे। विजिट करने के बाद उनसे बैलेंस शीट और PL अकाउंट और कुछ रिकॉर्ड्स लेके और तब उनके सहयोग से जो उनको भरते थे, फिर हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते थे। तो इससे थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता था। हाँ, रिपोर्ट के प्रकाशन में काफ़ी देर हो जाती थी। तो सरकार चाह रही है कि हमको इन यूनिटों से थोड़ा सहयोग मिले और वो खुद उस वेब पोर्टल पे अपना आंकड़ा, बैलेंस शीट और PL अकाउंट से चढ़ाएँ, जिससे कि सरकार को तुरंत वो रिपोर्ट प्रकाशित कर सके और क्या क्या कमियां हैं, कैसी कैसी ज़रूरत है, इंडस्ट्री हमारा किस रेट से ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, ये रियल टाइम में वो डेटा सरकार को उपलब्ध हो जाए। इसका यही पर्पस है।